पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का आज की इस प्रार्थना में स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। विश्वास करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ब्लेस्ड है और परमेश्वर के महान अनुग्रह में अपने जीवन को आपने रखा है। और आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया, एक मौका दिया फिर एक बार कि हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ सके, और इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और आज का ये समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और खुदा को धन्यवाद दें। और आज का ये समय जब हम प्रभु में उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये समय बिताने जा रहे हैं, हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम सभी को ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। आज का ये समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो, इस दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया को चलाने वाले, इस दुनिया में हर एक वस्तुओं को अपनी अपनी जगहों पर, उनकी मर्यादा, उनकी सीमाओं में रखने वाले आप जिंदा खुदा हो परमेश्वर। इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का ये दिन तूने हमें दिया, अब तक हमें संभाला, आपके अनुग्रह में, आपकी दया में पिता परमेश्वर आपने हमें बनाए रखा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। और आज का ये दिन हमारे लिए तूने आशीषित किया प्रभु। ये शाम का समय जब हम आपके वचन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई आप कीजिए प्रभु। आपका वचन ये हमारे लिए एक रोटी के समान है और प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी एक आत्मिक उन्नति हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक भलाई आ सके और परमेश्वर वचन हमारे लिए एक उन्नति का कारण हो खुदा। इस वचन के द्वारा हम आपको जान सके, आपको पहचान सके, आप पे और भरोसा कर सके, आप पर और विश्वास कर सके और ये वचन हम सभी के जीवन के लिए एक उन्नति का कारण हो परमेश्वर। हम आज ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर। आज का ये समय आपके वचन से सीखने हम जा रहे हैं खुदा। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए और प्रभु आज का ये समय हम सभी के लिए एक अनुग्रह का कारण बने। हम सभी पिता आपके वचन के द्वारा आशीषित हो सके, इसलिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए बोलने के लिए। प्रभु आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि दीजिए। मेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार हो और प्रभु मैं घटूं पर आप मुझ में अधिक बढ़ते जाइए। प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि समय निकाल कर परमेश्वर आपके वचन को सीखने के लिए वो इस प्रार्थना में जुड़ सके। उन सभी को आप ब्लेस कीजिए और प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी एक आत्मिक उन्नति हो। हम सभी को परमेश्वर एक अच्छाई में, एक भलाई में आप चलाइए और खुदा आपके नाम का गौरव हमारे जीवन से होने पाए। इस समय हम आपके हाथों में सौंप देते हैं जीवित परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ओके, फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह दिया कि हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ सके। पिछले हफ्ते में, पिछले 2 हफ्ते में हमारे जो जवान हैं, हमारे जो यूथ है चर्च के, उनके साथ मिलकर हर शनिवार को हम क्वायर प्रैक्टिस के लिए, रविवार की तैयारी के लिए हम शनिवार को शाम को 6 बजे एक साथ चर्च में मिलते हैं और गीतों की प्रैक्टिस हम करते हैं, प्रार्थना में समय हम बिताते हैं। और उसी के साथ पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से हमने बाइबल स्टडी का जो अध्ययन है, बाइबल स्टडी जो है उसको हमने शुरू किया है। और हमने प्रभु की आत्मा से एक प्रेरणा पाई कि बाइबल की एक पुस्तक का हम अभ्यास करें, पुस्तक के बारे में हम सीखें। बाइबल एक ऐसी वस्तु है, वैसी चीज है, प्रभु का जिंदा वचन है, इसके बारे में जितना भी सीखा जाए उतना कम है। और फिर हम सभी ने ऐसा सोचा कि हम जो नए नियम की पुस्तक है और उस नए नियम में यूहान के द्वारा लिखा हुआ जो शुभ वर्तमान है उसको सीखने की हम कोशिश करें प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के सानिध्य में। और हमने कई बातों को हमने पिछली बार सीखा था, थोड़ा सा इतिहास हमने सीखा। और मैंने सोचा कि हमारे बाइबल स्टडी में भी, हमारी फ्राइडे की जो हमारी एक बाइबल स्टडी होती है, एक प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में भी हम यूहान की पुस्तक के बारे में थोड़ा सीखें और प्रभु के वचन से आशीषित हो। तो आज से आने वाले कुछ महीनों तक या प्रभु का हित रहा तो शायद ये पूरा साल हर शुक्रवार को जब हम बाइबल स्टडी के लिए एक साथ जुड़ेंगे
ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या हमारे चर्च में हो, तो हम जॉन की जो पुस्तक है, यूहान शुभ वर्तमान जो है, उस पुस्तक को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक उत्तेजन देना चाहता हूं कि आप जब आपकी बाइबल स्टडी आप करते हो या बाइबल को आप पढ़ते हो, प्रभु के वचन को आप पढ़ते हो, तो यूहान की लिखी हुई पुस्तक को आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर ऐसा शुभ वर्तमान है, बहुत ही सुंदर ऐसा प्रभु का ये पुस्तक है, और उसके बारे में हम जितना पढ़े उतना हमारे लिए कम होगा। हमने पिछली बार इसे शुरू किया था, पर वो सिर्फ जवानों के लिए था, पर मैंने सोचा कि हमारी कलीसिया के लोगों के लिए भी ये पुस्तक के बारे में हम सीख सके। तो आज से आने वाले कुछ समय तक हम प्रभु के वचन से इस बातों को सीखेंगे, और यूहान के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, यूहान शुभ वर्तमान, गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसे कहा जाता है, नए नियम का चौथा पुस्तक है, मत्ती का पहला पुस्तक है, उसके बाद मार्क शुभ वर्तमान का पुस्तक है, उसके बाद लूका रचित शुभ समाचार है, और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार है। तो उसके बारे में हम सीखेंगे। मैं थोड़ा सा इतिहास उसके बारे में आपको बता दूं, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और आज हम जो पहला वचन है, यूहान पहला अध्याय और पहला वचन जो है, उसमें की बातों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। यूहान ये पुस्तक जो है, यीशु मसीह का एक सबसे जवान चेला था, जिसका नाम यूहन्ना था, और यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा है, इस शुभ वर्तमान को लिखा है। यूहन्ना ने बाइबल में सिर्फ ये एक ही पुस्तक लिखी है ऐसा नहीं है, तो यूहन्ना ने इसको मिलाकर 5 पुस्तकों को लिखा है, जिसमें से यूहन्ना रचित शुभ वर्तमान है, दूसरी एक पुस्तक है जो प्रकाशित वाक्य है, बाइबल की आखिरी पुस्तक, और उसी के साथ कलीसिया को यूहन्ना ने 3 पत्र लिखे हैं, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना। तो कुल मिलाकर नए नियम में यूहान ने जो लिखा है वो 5 पुस्तकों को लिखा है। तो यूहान शुभ वर्तमान, यूहन्ना रचित शुभ वर्तमान, ये यीशु मसीह का जो चेला था, जिसका नाम यूहन्ना था, जो सारे चेलों में सबसे जवान था, उसने इस पुस्तक को लिखा है। कई बार कई लोगों के जीवन में एक अलग एक गलती हो जाती है, या फिर वो सोचते हैं कि यूहन्ना रचित शुभ वर्तमान जो है वो यूहन्ना जो बपतिस्म करने वाला था उसने लिखा है, पर यूहन्ना जो बपतिस्म करने वाला था उसने कोई भी पुस्तक को बाइबल में नहीं लिखा है। यूहन्ना रचित शुभ वर्तमान, ये यूहन्ना जो यीशु का चेला था उसने इस पुस्तक को लिखा है। और ये कब लिखा गया, तो बाइबल हमें बताती है कि ये लगभग 19 या 90 से 100वीं ईसवी पूर्व या यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद लगभग 90 या 100वीं शताब्दी में इस पुस्तक को लिखा गया। ये चारों सुसमाचार में सबसे बाद में लिखा गया हुआ ये पुस्तक है, और सबसे पहले लिखा गया पुस्तक जो है वो लूका का पुस्तक है, और फिर उसके बाद मार्क जो है उसको लिखा गया, मत्ती उसको लिखा गया, और फिर उसके बाद यूहन्ना जो है उसको उसमें लिखा गया। अब ये पुस्तक के लिखने का जो उद्देश्य था, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और वचन 31 को अगर हम पढ़े, तो वो इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है और वही परमेश्वर का पुत्र है, और उसके द्वारा तुम जीवन पाओ। यूहन्ना लिखने का जो उद्देश्य था, यूहन्ना शुभ वर्तमान या यूहन्ना सुसमाचार लिखने का जो उद्देश्य था, वो हमें उसी के पुस्तक में दिखाई देता है। 20वां अध्याय और उसका वचन अगर हम 31 पढ़े, 31, तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से तुम्हें जीवन प्राप्त हो। तो जैसे यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर आता है चोरी, नाश, घात और हत्या करने के लिए, पर मैं आया हूं जीवन देने के लिए। तो यूहन्ना के पुस्तक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, बेटा है, और वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि लोगों के पापों की क्षमा मिल सके, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिल सके। तो इसलिए उसके आने का, उसके लिखने का उद्देश्य जो है वो हमें उसमें दिखाई देता है। अब
अगर हम देखने की कोशिश करें तो यूहन्ना ये जो पुस्तक है या यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है, इसमें कई खासियत हमें दिखाई देती। जैसे मूसा को परमेश्वर ने अपने नाम के बारे में बताया था। जब मूसा ने कहा कि तू मुझे मिस्र देश में भेज रहा है और मिस्र देश में जब मैं जाऊं तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो फिर परमेश्वर उसे अपने नाम के बारे में बताता है और परमेश्वर कहता है कि जब तू वहां जाए और लोग जब तुझसे पूछे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो तू उनसे कहना आई एम हु आई एम, मैं जो हूं तो हूं, यही मेरा नाम है। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं तो हूं। तो यीशु मसीह ने इस नाम को इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया या ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इस नाम को अपना सके, पर इस नाम को अपनाने वाला इकलौता एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने यहोवा परमेश्वर के इस नाम को अपनाया है। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं तो हूं। तो बाइबल हमें बताती है और यूहन्ना के पुस्तक में हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान व जीवन हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का द्वार हूं। तो जो आई एम हु आई एम है, जो पुराने नियम का जो परमेश्वर है या पुराने जिसको यहोवा हम कहते हैं, और यहोवा परमेश्वर के बारे में जो नाम मूसा को परमेश्वर ने विदित किया, मूसा को जो बताया, वो नाम ये था आई एम हु आई एम, मैं जो हूं तो हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस यहोवा के नाम को अपने जीवन में अपनाया और इसलिए उसने कहा कि मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन, मैं हूं इस दुनिया की रोटी, मैं हूं इस दुनिया का जल, मैं हूं अच्छा चरवाहा, मैं हूं इस दुनिया की ज्योति। तो यीशु मसीह ने बार बार इस नाम को अपनाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो था जो मैं हूं सो हूं, जो मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, मैं हूं वो हूं। उस नाम को यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपनाया और उसे पूरा करके बताया। तो यूहन्ना की पुस्तक की ये छोटी सी पार्श्वभूमि है जिसको हमने देखने की कोशिश की। तो आज हम यूहन्ना के पहले वचन को हम सीखने की कोशिश करेंगे और यूहन्ना का पहला वचन ये बहुत ही सुंदर ऐसा वचन है, पर उसमें बहुत ही गहराई है। अगर हम उस वचन को सीखने की कोशिश करेंगे तो उस वचन से काफी चीजों को हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं। अगर एक ही वचन को हम सीखने की कोशिश करें, यूहन्ना पहला अध्याय और पहला वचन, तो शायद ये वचन हमें पूरा 3 महीना और 4 महीना भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा, इतनी गहराई का ये वचन है। तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, पर हम उसमें से कुछ बातों को प्रभु के महिमा के लिए और हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हम सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें पक्का आशीषित करेगा। अब पहला वचन जो लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहला वचन इस प्रकार से लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 3 बातों को वहां पे लिखा है और यूहन्ना जो है वो ये बताना चाहता था कि यीशु ये निर्मिति से भी पहले अस्तित्व में था और वो हमेशा अस्तित्व में रहेगा। यूहन्ना के पहले अध्याय पहले वचन में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यूहन्ना ये बताना चाहता था कि यीशु की निर्मिति से, मतलब यूहन्ना ये बताना चाहता था कि यीशु ये दुनिया की निर्मिति से पहले भी अस्तित्व में था और दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व वैसा ही रहेगा। और इसलिए ही यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा, उसने यीशु मसीह के बारे में ऐसा वर्णन किया कि वही आदि और अंत है,
वही अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है। इसका मतलब यूहन्ना ये बताना चाहता था कि यीशु मसीह निर्मित से पहले भी अस्तित्व में था। वो सनातन परमेश्वर है। सनातन का अर्थ है ना जिसकी कोई शुरुआत है और ना उसका कोई अंत है। मतलब शुरुआत से पहले भी वो था और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी परमेश्वर का अस्तित्व इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस भूमंडल में हमेशा बना रहेगा। और इसलिए पहले वचन को जब हम सुनते हैं तो पहला वचन हमें ये बताता है कि आदि में क्या था, वचन था। ये जो बताया गया है ये समय के बारे में नहीं बताया गया है, ये खुदा के अनंत काल के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। ये समय के बारे में नहीं बताया। आदि में वचन था। अब जब हम आदि शब्द को हम पढ़ते हैं तो हम उसे समय के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि ये समय के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये समय की मर्यादाओं में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, पर हमारा परमेश्वर समय के मर्यादाओं के बाहर रहने वाला परमेश्वर है। समय से परमेश्वर नहीं चलता है, बल्कि परमेश्वर के अनुसार समय चलता है। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे जीवन में सीखने के लिए कि परमेश्वर समय के अनुसार नहीं चलता है, समय परमेश्वर के अनुसार चलता है। अगर खुदा कहे दिन होना है तो दिन होगा, अगर खुदा कहे रात होना है तो रात होगा, अगर खुदा कहे बारिश होना है तो बारिश होगा, अगर खुदा कहे हवा चलनी है तो हवा चलेगी। मतलब समय से खुदा नहीं चलता, पर समय जो है वो खुदा के अनुसार चलता है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुंदर ऐसी बात होगी। और बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि ये जो वचन लिखा गया है वो समय के बारे में नहीं बताता, ये हमें खुदा के अनंत अस्तित्व के बारे में बताता है ना, कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इटर्नल है। जीसस इज नॉट क्रिएटेड बट जीसस ही इज इटर्नल। यीशु मसीह कोई बनाया हुआ इंसान नहीं है या बनाई हुई सृष्टि नहीं है, पर यीशु मसीह वो है जो अनंत अस्तित्व है, सनातन परमेश्वर है, जो अनंत काल से, आदि काल से, अनंत काल से, हमेशा से इस दुनिया में रहने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया के पहले भी अस्तित्व में रहने वाला, और जब ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी परमेश्वर अपने अस्तित्व में रहने वाला, ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। तो ये समय के बारे में नहीं बताता। जीसस इज नॉट क्रिएटेड। यीशु ये बनाई हुई निर्मित नहीं है, यीशु ये बनाई हुई निर्मित नहीं है, पर यीशु मसीह वो है जो सारे सृष्टि में प्रथम है, या वो है जो अनंत अस्तित्व है, इटर्नल बीइंग जिसे कहा जाता है। ही इज इटर्नल, वो अनंत कालिक है, अनंत कालिक है। वो कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना मिटने वाला, ऐसा वो परमेश्वर है। ना उसे कोई मिटा सकता है, ना उसे कोई खत्म कर सकता है, ना उसके अस्तित्व को इस दुनिया से कोई हटा सकता है। तो प्रभु वो प्रभु है जो इटर्नल है, अनंत कालिक है, सार्वकालिक है, इटर्नल है। अब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, या फिर अगर आप सुन रहे हो तो इसे बड़े ध्यान से सुनना। अब इस वचन के अनुसार अगर हम देखने की कोशिश करें तो यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं है, यीशु खुद सृष्टि करता है। He is not a part of creation, he is a creator. He is not a part of creation, he is a creator. यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं है। ये हमें बहुत समझना और इसे जानना, इसे पहचानना और इसे स्वीकारना बहुत जरूरी है। यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं है, यीशु सृष्टि का कर्ता है। अगर आप बोलेंगे कि बाकी सारे मनुष्य के समान और बाकी सारे दुनिया में दिखने वाले चीजों के समान प्रभु यीशु मसीह को भी बनाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह ये सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वो बनाया गया नहीं है, वो अनंत काल से अस्तित्व में है, वो सृष्टि का कर्ता है, वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है ना। ये हमें हमारे जीवन में सीखना क्या है, बहुत जरूरी है। हम इस बात को हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है
कि कहाँ पे लिखा है। अगर यूहन्ना के पहले अध्याय का 3रा वचन अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं है, यीशु बनाया हुआ नहीं है, प्रभु बनाया हुआ नहीं है, बल्कि प्रभु बनाने वाला परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ही इज नॉट अ क्रिएशन बट ही इज अ क्रिएटर, है ना। वो निर्मित ही नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, वो बनाने वाला परमेश्वर है। दूसरी चीज, वो बनाया नहीं गया है, बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी बाकी निर्मितियों के समान बनाया हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह ये बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है, या उसे बनाकर निर्माण कर अपने हाथों से बनाकर उसे दुनिया में भेजा हुआ ऐसा वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया हुआ है। कहाँ पे लिखा है? अगर हम कलसे करास की पत्री को पढ़े, उसका पहला अध्याय और वचन 16 इस प्रकार से लिखा है कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। कलसे करास पत्र पहला अध्याय और वचन 16 में लिखा है, क्या लिखा है? सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए क्या की गई है, बनाई गई है। तीसरी चीज अगर हम देखने की कोशिश करें, उसका अस्तित्व समय से पहले था और समय के बाद भी उसका अस्तित्व रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय से पहले उसका अस्तित्व था और समय के बाद भी उसका अस्तित्व रहेगा। अब ये बात कहां पे लिखी है बाइबल में? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 8 में अगर हम पढ़े तो यूहन्ना लिखते समय इस प्रकार से लिखता है कि वही अल्फा और वही ओमेगा है। अब अल्फा और ओमेगा ये एक हिब्रू वर्ड है और उसका वो दोनों शब्दों का अर्थ ऐसा होता है जैसे अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, मतलब ए शुरुआत है और जेड जो है वो अंत है, वैसे ही ये शब्द है अल्फा और ओमेगा। उसका मतलब है कि वही आदि है और वही अंत है। इसका मतलब वो अस्तित्व समय से पहले था, उसका अस्तित्व समय से पहले था और समय के बाद भी उसका अस्तित्व हमेशा इस दुनिया में कायम रहेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा परमेश्वर समय के अनुसार चलने वाला परमेश्वर नहीं है, समय परमेश्वर के अनुसार चलता है। अगर कोई कहे कि ये समय में ये चीजें होनी चाहिए, परमेश्वर उन समय की मर्यादाओं को तोड़कर परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस दुनिया में विश्वास करने वाले लोगों के लिए रास्ता निकाल सकता है। जब लाजरस को परमेश्वर ने जिलाया ना, जब लाजरस को यीशु मसीह ने जिंदा किया ना, तो वो यही दिखाता है कि साइंस कहता है कि अगर एक व्यक्ति मर जाए तो 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन में उसे क्या हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी जो है वो सड़ जाती है। पर आपने देखा 4 दिन का मरा हुआ लाजर प्रभु यीशु मसीह के एक आवाज पर क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। अगर कोई कहे 3 दिन में शरीर जो है वो सड़कर खत्म हो जाता है, तो मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चौथे दिन आएगा और मरे हुए शरीर को वापस जिंदा करेगा। तो परमेश्वर, उसका अस्तित्व समय से पहले भी था और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी परमेश्वर सदा के लिए, हमेशा के लिए बना रहेगा। हम यूहन्ना के पहले ही वचन को पढ़ रहे, आदि में वचन था। आदि इन द बिगिनिंग लिखा हुआ है, आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब है शुरुआत, आदि का मतलब है शुरुआत। और इसका मतलब क्या है पता है? कि शुरुआत से पहले भी परमेश्वर था और जब सब खत्म हो जाएगा तब भी इस दुनिया में परमेश्वर कायम रहेगा। तीसरी चीज, चौथी चीज अगर हम देखने की कोशिश करें, यीशु अनादि है, अनंत है और सदा के लिए एक समान है। कहां पे लिखा है? अगर हम हिब्रू की किताब 13वां अध्याय और वचन 8 को अगर हम पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है, इब्री करास पत्र 13वां अध्याय वचन 8, हिब्रू 13:8, इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 8, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। अब इस वचन को यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन से अगर हम जोड़े तो हमें दिखाई देगा कि यीशु अनादि है, यीशु अनंत है और वो सदा के लिए एक समान है। परमेश्वर ये बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाए, समय के अनुसार वो बदल जाए,
दुनिया में कुछ चीजों के अनुसार वो बदल जाए, ऐसा तेरा और मेरा परमेश्वर नहीं है। पर बाइबल हमें बताती है वो कल, वो आज और वो आने वाले कल में भी युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। ये खुदा का क्या है? ये अस्तित्व है, और ये अस्तित्व हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है कि मेरा परमेश्वर, इस खुदा पर मैं भरोसा करता हूं, वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। ये एक परिस्थिति दुनिया में आ गई इसलिए वो कुछ और बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा जब भी कुछ करता है ना, तो वो अनंत काल के जीवन के लिए वो कार्य करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने आप को उसने बलिदान किया। ये एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसे बार बार इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब वो अनादि है, वो अनंत है, और वो सदा के लिए एक समान रहने वाला वो परमेश्वर है। मतलब आपको खुदा का धन्यवाद देना चाहिए कि हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो कल भी मेरे लिए वो था, जो आज भी मेरे लिए वही है, और जो आने वाले कल में भी मेरे लिए वही रहेगा। अगर परमेश्वर मेरे लिए उद्धार करता कल था, तो परमेश्वर मेरे लिए उद्धार करता आज भी है, और परमेश्वर मेरे लिए उद्धार करता आने वाले समय में भी रहेगा। अब चौथी पांचवी चीज अगर हम सीखे तो इस प्रकार से लिखा, वह शुरुआत में नहीं आया, है ना, वो शुरुआत में नहीं आया, बल्कि वह स्वयं शुरुआत का श्रोता है ना, वो स्वयं शुरुआत का श्रोता है। मैं हमारे जवान बच्चों को सिखा रहा था मराठी में और हिंदी में। बाइबल की जो पहली पुस्तक है उसे लिखा गया है उत्पत्ति, उत्पत्ति उसे लिखा गया है। मैंने उर्दू बाइबल ली, एक उर्दू बाइबल को मैंने पढ़ा, उसमें उत्पत्ति के पुस्तक का नाम लिखा है पैदाइश। पैदाइश का अर्थ है जहां से सब कुछ पैदा हुआ, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, या जहां से सब कुछ शुरू होने के उस कागार पे चला गया, है ना। बाइबल हमें बताती है, बाइबल का पहला पुस्तक इस प्रकार से बताता है, कौन सा है? वो है उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है सब बनाना, तैयार होना, या कि बनाया हुआ। पर आपको पता है वो शुरुआत नहीं है, खुदा ये शुरुआत नहीं है। इन द बिगिनिंग जब हम कहते हैं आदि में, मतलब वो शुरुआत में उस समय आया, ऐसा नहीं है, बल्कि सब कुछ शुरुआत उसी से हुआ। वो स्वयं शुरुआत का क्या है? श्रोता है। कहाँ पे लिखा है? वही वचन, यूहन्ना की पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था। मतलब जब कुछ नहीं बना था तब भी परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है? वो शुरुआत में नहीं आया, बल्कि वो स्वयं शुरुआत का श्रोता है। वो स्वयं शुरुआत का क्या है? श्रोता है। पांचवी चीज, वह सीमित नहीं है, मर्यादित नहीं है, बल्कि अनंत महिमा में रहने वाला वो परमेश्वर है। वो सीमित नहीं है, मर्यादित नहीं है। और इसलिए कई बार लोग ये सोचते हैं, और लोग परमेश्वर को मर्यादित कर देते हैं, लोग परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि मेरा परमेश्वर सिर्फ इतना ही है, मेरा परमेश्वर सिर्फ इतना ही कार्य कर सकता है, या मेरा परमेश्वर सिर्फ इतना ही चीजों को कर सकता है। कई बार लोग खुदा को लिमिटेड कर देते हैं, कई बार लोग खुदा को मर्यादित कर देते हैं। पर मेरा परमेश्वर ये सीमित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। पर मेरा परमेश्वर कौन है? वो अनंत महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। ग्लोरियस गॉड उसे कहा गया, गौरव युक्त, महिमा युक्त, ऐसे जीवन में रहने वाला वो कौन है? वो परमेश्वर है। तो मेरा परमेश्वर सीमित नहीं है। खुदा को सीमित मत कीजिए। कहाँ पे लिखा है? यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 6 को अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय और वचन 6 है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक है, 9वां अध्याय है और वचन 6 है, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वचन के बारे में बताता है। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुत्वता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, इटर्नल फादर उसे कहा गया, अनंत काल का पिता। और ये बात हमें बताती है कि खुदा हमारा सीमित नहीं है। मतलब उसे समय में, उसे योजनाओं में, उसे प्लानिंग में, उसे दिनों में
हम सीमित नहीं कर सकते। कई बार लोग अपने आत्मिक जीवन में ये गलती करते कि अपने खुदा को वो सीमित कर देते, और वो सीमितपन हमें अलग अलग विभिन्न जगहों पर दिखाई देता है। कई लोग बोलते हैं कि खुदा सिर्फ मंदिर में ही मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि रविवार को ही प्रार्थना करनी चाहिए, रविवार को ही चर्च जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 40 दिन के उपवास मतलब ईस्टर और गुड फ्राइडे के पहले ही करने चाहिए। हमने हमारे खुदा को क्या कर दिया है? हमने लिमिटेड कर दिया है, सीमित कर दिया। मैं आपसे कहूं, मेरा परमेश्वर सीमित नहीं है, आपका परमेश्वर सीमित नहीं है। वो आज उसकी ताकत इतनी बड़ी है, उसका सामर्थ्य इतना बड़ा है कि जब मैं मेरे घर में बैठकर प्रभु के वचन को आपको सुना रहा हूं, तो खुदा मेरे इस घर के अंदर भी उसकी उपस्थिति को रखता है, और वही खुदा आपके घरों में भी उसकी उपस्थिति को रखने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठकर अगर खुदा के वचन को सुना रहा हूं, इसका मतलब अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो खुदा वहां पर भी उसके साथ खड़ा है। मतलब मेरा परमेश्वर सीमित परमेश्वर नहीं है। मैं नहीं बोल सकता कि मेरा परमेश्वर सिर्फ रविवार को मिलेगा। मैं नहीं बोल सकता कि मेरा परमेश्वर सिर्फ चर्च के अंदर मिलेगा। नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी का वो मालिक है। वो किसे भी कहीं भी कैसे भी मिल सकता है। आप और मैं खुदा को मर्यादित नहीं कर सकते। वो सीमित नहीं है, बल्कि वो महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। आगे, यीशु केवल इतिहास का पात्र नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु ये सिर्फ इतिहास की कहानियों का पात्र है। नहीं, बल्कि वो अनंत काल का प्रभु है। अनंत काल का वो क्या है? प्रभु है। यीशु इतिहास नहीं है, मात्र यीशु ने दुनिया के सारे इतिहास को क्या कर दिया? बदल दिया। यीशु इतिहास का रचयिता है। यीशु इतिहास नहीं है, ही इज नॉट अ हिस्ट्री। या फिर वो सिर्फ एक इतिहास का विषय नहीं है कि उसे हम पढ़े या उसके बारे में कुछ लिखा है या उसके बारे में कुछ पढ़कर कुछ जानकारी को हम प्राप्त कर ले। ऐसा मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वो ही इज अ हिस्ट्री क्रिएटर उसे कहा गया। वो इतिहास बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं आपसे कहूं, उससे आगे भी वो इतिहास को बदलने वाला भी परमेश्वर है। वो इतिहास को बदलने वाला भी परमेश्वर है। तो यीशु केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, या बाइबल का एक कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, या सिर्फ एक कैरेक्टर, एक पात्र के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते। वो अनंत काल का क्या है? परमेश्वर है। अब आगे की चीज, समय उस पर निर्भर है, वह समय पर निर्भर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वह समय उस पर निर्भर है, दुनिया उस पर निर्भर है, सूर्य चंद्र तारे उस पर निर्भर है, इंसान प्रभु पे निर्भर है, हवा पर प्रभु पे निर्भर है, जानवर प्रभु पे निर्भर है, पानी प्रभु पे निर्भर है, प्रकाश प्रभु पे निर्भर है। आपको ये समझना है, मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर की ताकत क्या है। समय उस पर निर्भर है, वह समय पर निर्भर नहीं है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में 8वां अध्याय और वचन 58 में इस प्रकार से लिखा है, 8 के 58 में, अब्राहम होने के पहले भी मैं था। यीशु मसीह ने कहा अब्राहम होने के पहले भी मैं था। हम अब्राहम को विश्वास का जनक कहते हैं, पर मैं आपसे कहूं, यीशु मसीह के द्वारा विश्वास शुरू हुआ। अब्राहम ये विश्वास का जनक नहीं है, या अब्राहम ने विश्वास किया और उसके विश्वास को खुदा ने धार्मिकता में गिना गया। पर आपको पता है, मेरा परमेश्वर समय उस पर निर्भर है, वो समय पे निर्भर नहीं है। मैं आपसे वापिस एक बार कहता हूं, मेरा परमेश्वर ये समय पे निर्भर नहीं है, समय उस पे निर्भर है, दुनिया उस पे निर्भर है, हवा उस पे निर्भर है, सूर्य चंद्र तारे भूमंडल सारी गैलेक्सी उसके ऊपर निर्भर है। आज भी मेरा खुदा अगर बोल दे आज के इस समय में सब कुछ थम जाए, तो किसी में ताकत नहीं कि खुदा के शब्दों को पलट सके। इतना ताकतवर तेरा और मेरा परमेश्वर है, इतना सामर्थी तेरा और मेरा परमेश्वर है। समय की मर्यादाओं को तोड़कर समय उस पे निर्भर है, पर खुदा समय पे निर्भर नहीं है। खुदा समय से आगे है, खुदा समय से पहले है। और इसलिए मैंने कहा था, सूर्य चंद्र तारे ये तीसरे चौथे दिन परमेश्वर ने बनाए। और बाइबल हमें बताता है कि जब खुदा ने सूर्य चंद्र और तारों को बनाया, उनके बनाने का उद्देश्य ये था, खुदा ने कहा इनके बनने के बाद दिन गिने जाए, इनके बनने के बाद ऋतु गिने जाए, इनके बनने के बाद महीना साल गिना जाए। पर मैं आपसे पूछता हूं, उसके पहले कौन था? सूर्य चंद्र और तारे ये हमें दिन के बारे में बताते हैं,
ये हमें हमें समय के बारे में बताते हैं, ये हमें ऋतु के बारे में बताते हैं, हमें क्लाइमेट, हमें मौसम के बारे में बताते हैं। पर बाइबल हमें बताती है उसके पहले कौन था? उसके पहले परमेश्वर था। तो समय खुदा पे निर्भर है, मेरा परमेश्वर समय पे निर्भर नहीं। और इसलिए यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 58 में लिखा, यीशु ने कहा अब्राहम होने से पहले मैं था। हालेलुया, अब्राहम होने से पहले मैं था, अब्राहम होने से पहले मैं था। आखिरी उसके आगे की चीज थोड़ी और बातों को बताकर, वह कभी अस्तित्व में नहीं आया, वो हमेशा से अस्तित्व में था। ये फर्क है, वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। लोग कहते हैं नहीं अभी प्रभु की शुरुआत हो गई, नहीं, वो पहले से ही अस्तित्व में था। दुनिया बनाने से पहले ही वो इस दुनिया का निर्माण करता था, है, और वो हमेशा रहेगा। और इसलिए वो कभी अस्तित्व में नहीं आया, पर वो पहले से ही इस दुनिया में था। अब यीशु कोई आरंभ नहीं है ना, उसका कोई अंत भी नहीं है। यीशु आरंभ नहीं है, यीशु अंत नहीं है। पर मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, शायद आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यीशु आरंभ नहीं है और ना ही यीशु अंत है। वो आरंभ से पहले भी था, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा, उसके बाद भी परमेश्वर रहेगा। अल्फा ओमेगा जिसे कहा गया है, आदि और अंत जिस प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है, उसके कहने का उद्देश्य ये था कि सब कुछ उसी के द्वारा शुरू हुआ। मतलब जहां शुरू हुआ तब प्रभु आया, ऐसा नहीं है। तो शुरू होने से पहले भी परमेश्वर था, और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी खुदा इस दुनिया में अस्तित्व में रहने वाला परमेश्वर। तो यीशु को कोई आरंभ नहीं है और ना ही यीशु को कोई अंत है। कहाँ लिखा है? वही रेवलेशन की पुस्तक 1 अध्याय वचन 17 और 18 में लिखा, मैं पहला और मैं ही अंतिम हूँ। मैं पहला और मैं ही अंतिम हूँ। मतलब शुरुआत मुझसे हुई और अंत भी मुझ में होगा, पर शुरुआत से पहले भी मैं था, और जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी उसके बाद भी मैं इस दुनिया में वैसा ही बना रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 आखिरी चीजों को बताकर मैं खत्म करता हूं। वह सृष्टि से पहले था, सृष्टि में है, और सृष्टि के बाद भी वो इस दुनिया में वैसा ही कायम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सृष्टि से पहले था, सब कुछ बनने के पहले भी खुदा था, वो सृष्टि में भी है। बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता का 19वां अध्याय अगर हम पढ़े तो बताता है, आकाश उसकी महिमा को वर्णन करता है, उसकी हस्तकृति को दिखाता है ना। दुनिया की हर एक चीजों में परमेश्वर का अस्तित्व आपको दिखाई देगा। पर उसका अस्तित्व दिखता है मतलब दुनिया की चीजों को पूजना और उसकी भक्ति करना शुरू मत कर देना। परमेश्वर सृष्टि से पहले था, परमेश्वर सृष्टि में भी है। अगर आप देखोगे तो बाइबल हमें बताती है सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है, और सृष्टि के बाद भी ये सारा अस्तित्व खत्म हो जाए, ये सारी दुनिया खत्म हो जाए, भूमंडल खत्म हो जाए, गैलेक्सी खत्म हो जाए, सारे सूर्य चंद्र तारे खत्म हो जाए, तब भी मेरा परमेश्वर इस दुनिया में अस्तित्व में रहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तुएं उससे खुदा नहीं चलता है, खुदा ने सारी चीजों को बनाया। ये बड़ा फर्क है। वस्तुओं से खुदा नहीं चलता है, सूर्य चंद्र से खुदा नहीं चलता है। चंद्र और सूर्य आपके और मेरे परमेश्वर से चलते। अगर वो कह दे आज नहीं आना है, वो नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है, उसका उदाहरण है यहोशुआ की पुस्तक निकाल कर आप बाद में पढ़ना। यहोशुआ एक लड़ाई में गया, एक युद्ध में गया। यहोशुआ ने कहा, परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे शत्रु मेरे पे हावी हो रहे हैं, मुझे एक दिन देना ताकि मैं मेरे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। खुदा ने कहा, मैं तेरे शब्दों को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सूर्य को आज्ञा दी कि आज तू अस्तव में नहीं जाएगा, तू आज समाप्त नहीं होएगा, तेरा अस्त नहीं होगा। आपको पता है बाइबल बताती है यहोशुआ की पुस्तक में, पूरा एक दिन सूरज बादलों के आकाश के मध्य में रुका रहा। ये खुदा की ताकत है। सूर्य ये परमेश्वर से चलता है। परमेश्वर सूर्य से नहीं चलता, चंद्र से नहीं चलता, वस्तुओं से नहीं चलता, और इसलिए वो निर्माण करता है, वो निर्मिति नहीं है। उसने बनाया है सब कुछ, वो बना हुआ या उसे बनाया हुआ ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी वो बना नहीं, बल्कि वह ही सब कुछ बनाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो बनाया नहीं गया है, परमेश्वर ये बनाया नहीं गया। कई काल्पनिक कहानियां, कई काल्पनिक वस्तुएं, कई काल्पनिक बातें ये हमें बताती है कि वस्तुएं बनाया गया, समय कुछ ऐसा घटा और फिर खुदा ने कुछ तो भी अलग अलग चीजों को बनाया। बिग बैंग थ्योरी,
जो इस साइंस में बताई जाती है कि कुछ आवाज आई, कुछ बड़ा घटा और फिर दुनिया की निर्मित हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल हमें बताती है खुदा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वही सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। कहाँ लिखा है? हिब्रू 1:2 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को क्या किया? बनाया। अगर आप चाहे तो खुदा पर आप उस तरीके से विश्वास करें कि परमेश्वर ने क्या किया है, इस सारी चीजों को बनाया हुआ है। परमेश्वर मेरा वो परमेश्वर है जो बनाया नहीं है, पर उसने सब कुछ बनाया। आज खुदा का आप धन्यवाद देना कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है कि जिसे बनाने की जरूरत है। उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने सब कुछ रचा है, उसी ने सब कुछ तैयार किया है। वो बनाने से पहले भी अस्तित्व में था और बनाने के सब खत्म होने के बाद भी मेरा परमेश्वर अस्तित्व में रहेगा। और इसलिए उसे कहा जाता है सनातन, इटर्नल। सनातन का मतलब है इटर्नल। इटर्नल मतलब अनंतकालिक, मतलब ना जिसकी कोई शुरुआत है और ना जिसका अंत है, या फिर किसी के द्वारा सब कुछ बना और जिसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे कहा जाता है सनातन परमेश्वर। आपका और मेरा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। तो खुदा का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात किया है। यूहन्ना का पहला ही वचन हमें बता था। हमने सिर्फ पहले ही एक वचन को आज सीखा है, आदि में वचन था। और वो आदि में वचन था मतलब कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में हमने सीखा है। वो बनाया नहीं, बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया हुआ है। उसका अस्तित्व समय से पहले भी था और समय के बाद भी उसका अस्तित्व वैसे ही रहेगा। यीशु अनादि है, यीशु अनंत है और यीशु सदा के लिए क्या है? एक समान है। वो शुरुआत में नहीं आया, बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा शुरुआत हुआ। वो शुरुआत में नहीं आया, बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा क्या हुआ? शुरुआत हुआ। वो सीमित नहीं है, बल्कि वो अनंत महिमा में रहने वाला वो परमेश्वर है। वो सीमित नहीं है, वो अनंत महिमा में रहने वाला क्या है? वो परमेश्वर है। अनंतकालिक वो परमेश्वर है। उसे सीमित मत कीजिए, अपने खुदा को सीमित मत कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मेरा खुदा सिर्फ इसी दिन मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, इसी बातों से मिलेगा और यही करने से मिलेगा। नहीं, खुदा की मर्जी है। वो जिससे जैसे मिलना चाहे वो वैसे मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। 38 साल के जो बीमार था, खुदा ने कहा उठ, अपनी बाज को उठा और चलने लग। खुदा की मर्जी थी कि खुदा उसे उस दिन जाकर मिला, है ना। 10 कोढ़ी थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाकर अपने याजक को दिखाओ। और बाइबल हमें बताती है कि जाते वक्त रास्ते में वो क्या हो गए? 10 के 10 क्या हो गए? शुद्ध हो गए। एक लौट कर आया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। ये उसकी मर्जी है, खुदा की मर्जी है कि खुदा किसे कैसे आशीषित देना चाहता है और कैसे किसे ब्लेस करना चाहता है। ये खुदा की मर्जी है। तो हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते। माय गॉड इज नॉट अ लिमिटेड गॉड। वो मेरा परमेश्वर सीमित मर्यादित परमेश्वर नहीं है। वो आज मेरे घर में भी है तो आपके घरों में भी वो है। इस दुनिया के किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी प्रार्थना में, किसी ना किसी चर्च में और किसी ना किसी व्यक्ति के साथ आज भी परमेश्वर क्या कर रहा है? इस मोमेंट में भी जब हम प्रभु के वचन को सीख रहे, इस मोमेंट में भी परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो हम नहीं बोल सकते कि मेरा परमेश्वर लिमिटेड है। हम नहीं कह सकते कि मेरा परमेश्वर सिर्फ इतना ही परमेश्वर है। नहीं, जहां आप बोलते हो खुदा सारी मर्यादाओं को तोड़कर परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रास्ते खोलने के लिए क्या है? तैयार है। और अपने बच्चों के लिए मार्ग खोलने के लिए क्या है? तैयार है। मैंने कहा इस प्रकार से कि समय उस पर निर्भर है, वह समय पर निर्भर नहीं। परमेश्वर से समय चलता है, समय से परमेश्वर नहीं चलता। हाँ, पर ये पक्का है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय नेमा है। ये जरूर बाइबल हमें बताती है और वही बताता है कि परमेश्वर समय पर क्या है? निर्भर नहीं है, पर समय परमेश्वर पे क्या है? निर्भर है। तो ये हमारे जीवन के लिए सीखना बहुत जरूरी है। वो कभी अस्तित्व में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उसे बनाया है। वो हमेशा से इस दुनिया में था, वो हमेशा से इस भूमंडल में था और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी मेरा परमेश्वर वैसा ही रहेगा। आखिर को हमने सीखा
वो सृष्टि से पहले था, वो सृष्टि में है और सृष्टि के बाद भी वो वैसे ही रहेगा। तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अनादि काल से और अनंत काल तक एक समान रहने वाला परमेश्वर है। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। और मैं आपको उत्तेजन दूंगा कि आप आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों को सीखिए। यूहन्ना की पुस्तक को आप पढ़िए। पहला ही वचन आज हमने सीखा है। अगले शुक्रवार, अगले शनिवार को जब हम जुड़ेंगे, वापिस इसी वचन को थोड़ा और गहराई में हम सीखने की कोशिश करेंगे। पर आज के लिए मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, वो बना नहीं बल्कि वही सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज नॉट अ क्रिएटर, मतलब ही इज नॉट अ क्रिएशन बट ही इज अ क्रिएटर। वो बनाया हुआ नहीं है, उसी ने सब कुछ बनाया, उसी के द्वारा सब कुछ बना और उसी के लिए सब कुछ बना हुआ है। वो अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक, पहले से आखिरी तक, कल भी वो था, आज भी वो है और वो हमेशा रहेगा। ये तेरे और मेरे परमेश्वर की क्या है? ताकत है। आइए हम प्रार्थना करें। ये समय परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें और जिस वचन को हमने सुना है, आप इस वचन को अपने जीवन में दोहराइए ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे ब्लेस कर सके। अब मत भूलिए कि आपका और मेरा परमेश्वर सीमित नहीं। आप मत भूलिए कि समय के अनुसार परमेश्वर चलता है, पर आप ये याद रखना, समय परमेश्वर के अनुसार चलता है। वो बनाया नहीं गया, वो पहले से था, वो कल भी था, वो आज भी है और वो हमेशा इस दुनिया में रहेगा। यीशु ये सिर्फ केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, सिर्फ एक पार्ट नहीं है, पर इतिहास को रचने वाला, इतिहास को बदलने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर। वो शुरुआत में नहीं आया बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा शुरुआत हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा शुरुआत हुआ। यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर। उसका अस्तित्व समय से पहले था और समय के बाद भी उसका अस्तित्व वैसे ही रहेगा। वो बनाया नहीं गया बल्कि सब कुछ उसी के द्वारा बना है। He is not a part of creation, but he is a creator. He is a creator. वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें और खुदा के इस वचन को हमारे जीवन में हम स्वीकारें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज का ये समय खुदा ने हमें दिया ताकि परमेश्वर के वचन को हम सीख सकें। आदि में वचन था, आदि में वचन था। In the beginning was God. In the beginning was word. आदि में वचन था, प्रारंभी वचन होता, प्रारंभी शब्द होता, प्रारंभी शब्द होता, आदि में वचन। कौन था वो वचन? उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आदि में था, वो पहले था और पहले से भी पहले वो था। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी वो अस्तित्व में रहेगा। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। आप में से कोई भी अगर इस वचन को सुनकर आपके मन में खुदा के प्रति एक विश्वास अगर तैयार हुआ, आपको एक हिम्मत इस वचन के द्वारा मिली, आपने खुदा की गहराइयों को अगर आपने समझा और पवित्र आत्मा अगर आपको अगुवाई दे रहा है, प्रार्थना करो। ये समय है जब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी एक व्यक्ति इस वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। आप में से कोई भी एक व्यक्ति, हम मिलकर एक साथ दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कोई भी अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। कोई भी व्यक्ति, अगर आप में से कोई भी भाई, कोई भी बहन, अगर आपने इस वचन को सुना है और अगर आप दुआ करना चाहते हैं, ये समय है जब हम दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप कर सकते हो प्रार्थना। थैंक यू जी, थैंक यू जी। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। कोई भी अगर आप में से दुआ करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कोई भी आप में से एक व्यक्ति प्रभु के वचन से प्रार्थना के लिए शर्माइए मत।
प्रार्थना के लिए राह मत देखिए। अगर खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपके मन में एक बोझ है कि प्रार्थना की जाए, अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ आपके पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, ये फेलोशिप अपने बाइबल स्टडी पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि आप क्रिएशन नहीं हो पिता, निर्मिति नहीं हो, आप निर्माण करता हो पिता परमेश्वर। यस प्रभु परमेश्वर, आपने सब कुछ निर्माण किया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम भी आपके हस्तपुत्र पिता परमेश्वर, हमें भी अपने हाथों से आपने बनाया है, आपने हम सबको इसके लिए धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सब कोई भाई बहन आशीषित हुए, इसके लिए धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। आदि में आप तो पिता परमेश्वर, आदि में आपका वचन था पिता परमेश्वर, वचन ही में शब्द आप थे पिता परमेश्वर, और अंत भी आप ही पिता परमेश्वर। युगान युग सही एक समान रहने वाले पिता परमेश्वर खुदा आप ही हो, जिंदा खुदा यीशु मसीह आप ही हो। इसके लिए आपको धन्यवाद देते, हम आपके नाम को स्तुति करती, ऊंचा उठाती पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा हमसे बात की पिता परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता परमेश्वर। यस हमारे साथ में आप हो पिता परमेश्वर, और न बदलने वाले, युग युग के समाप्ति के युग युग की समाप्ति तक हमारे साथ रहने वाले जिंदा खुदा यीशु मसीह, आप हमारे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस सभा में उपस्थित हुए सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा आशीषित किया, अनुग्रहित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आज का समय आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। सभी के पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई कीजिए, स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा हमें चलाइए, आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे में रहते हैं पवित्र आत्मा, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। पवित्र आत्मा हमारे सबकी अगुवाई कीजिए, और हमें हमारे आपके मार्गदर्शन पर चलाने के लिए हमको सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 करते पिता परमेश्वर। सभी कुछ सब सब कुछ करने वाले आप ही खुदा हो पिता परमेश्वर। हमारे कठिन परिस्थिति में, हमारे दुख सुख में पिता परमेश्वर, आप हमारे संभालने वाले परमेश्वर आप ही हो पिता परमेश्वर। कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागने वाला, हमारे साथ रहने वाले पिता परमेश्वर आप ही हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आदि में वचन था, आदि में शब्द था, शब्द आप ही हो, और यह शब्द देहधारी हो गया पिता परमेश्वर। यस प्रभु, ये वचन के द्वारा आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। ये सभा को आपने आशीषित किया, सब भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीषित किया, आपके दास के द्वारा ये वचन आपने बोला, हमें सिखाया, और ये मानना हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ, कोटि कोटिया आपको दिल से शुक्रिया मानती हूँ पिता परमेश्वर। आगे का समय अभी तक संभाला पिता परमेश्वर, हमें आगे भी आप संभालने वाली खुदा आप ही हो, इसके लिए हमारा जीवन, हमारा सभी का जीवन, हमारे परिवार के बच्चों का, और यहाँ पे बैठे हुए उपस्थित हुए सभी भाई बहन का जीवन, सभी सभी का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा, आपके जो योजना है, आपके संकल्प है, हमारे जीवन में पूरे हो जाए पिता परमेश्वर, यही आपसे प्रार्थना करती हो। हमारे सबके सभी के जीवन के द्वारा आप ही का गौरव हो पिता परमेश्वर, आप ऊंचा ऊंचा उठाया जाए, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। सारी बातें मिलके पिता परमेश्वर भलाई उत्पन्न हो, यही आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देती हूँ। ये मुझे समय दिया पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती पिता परमेश्वर। कल और आज युगान युग एक समान रहने वाले खुदा आप ही हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारा मान महिमा गौरव प्रशंसा आप ही को देते पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज का ये दिन तूने हमें दिया परमेश्वर, अब तक संभाला खुदा, और एक बार वापस मौका दिया कि खुदा हम इस प्रार्थना में एक साथ जुड़ सके।
परमेश्वर धन्यवाद, संभालने वाला परमेश्वर तू है, आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर तू है, युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तब भी आपका अस्तित्व इस दुनिया में था, और जब ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी परमेश्वर, उसके बाद भी आपका अस्तित्व इस दुनिया में वैसे ही कायम रहेगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के वचन के द्वारा, प्रभु इस बाइबल स्टडी के द्वारा आपके वचन को सीखने का एक मौका पवित्र आत्मा के अनुग्रह में आपने हमें दी। परमेश्वर, धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते। प्रभु, बोला गया हर वचन, की गई हर एक प्रार्थना प्रभु हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना होगी प्रभु, जैसा तू अनादिकाल से प्रभु अनंत काल तक एक समान रहने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू समय के अनुसार नहीं पर समय तेरे अनुसार चलता है प्रभु, तू बनाया हुआ नहीं पर सब कुछ बनाने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। इन सारी चीजों के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु। तू सीमित नहीं है पर खुदा हर एक मर्यादा को तोड़कर परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कार्य करने वाला तो जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके नाम को हम महिमा देते, आपका गौरव हम करते परमेश्वर। आपके वचन पर हम भरोसा कर सके प्रभु। तू कल भी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू कल भी और आज भी और आने वाले प्रभु हर समय में एक समान रहने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं। और परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इन दिनों में पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में आप हमें चलाइए और प्रभु आपके वचन में हम टिके रहे, आपके वचन में हम बने रहे, आपके वचन में खुदा हम आगे बढ़े। आपका वचन हमारे लिए एक आत्मिक भोजन रहे और प्रभु इस भोजन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन भी आशीष का कारण बने। और इसलिए परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, आज वचन के द्वारा तूने हमें आशीषित किया प्रभु। हमारी प्रार्थना होगी, जितने लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, उन सभी के परिवारों के लिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मम्मी डैडी के लिए, नीलम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। दीपा और उनके परिवार के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेकर फैमिली है प्रभु, उनके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं, मेरा परिवार, हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सिस्टर रेखा है प्रभु, उनके परिवार के लिए, सिस्टर महाजन है उनके परिवार के लिए प्रभु। हम तेजश्री के लिए, उसके परिवार के लिए, और प्रभु हम भाई विनोद और उसके परिवार के लिए प्रभु दुआ करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन सभी को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए और प्रभु तेरा महान अनुग्रह इन सभी पर बना रहे। शुभांगी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदा तेरी चंगाई उसे दे प्रभु, तेरा आरोग्य उसे दे प्रभु। उसके अंदर के सारी बीमारी को और कमी घटी को और वीकनेस को प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से तू दूर कर प्रभु। जो भी बीमार है उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। आपके वचन में एक चंगाई है, आपके वचन में एक छुटकारा है। आपका वचन प्रभु हमें चंगा करता है प्रभु। इस वचन की घोषणा मैं करता हूँ और खुदा जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, जितने परिवार प्रार्थना में जुड़े, और प्रभु इसके बाद भी जब भी कोई इस वचन को सुने प्रभु, इस वचन के द्वारा उस भाई उस बहन को प्रभु तो आशीषित करना और प्रभु तेरा अनुग्रह देना, तेरी कृपा देना, ताकि परमेश्वर तेरे वचन में सारे लोग बने रहे। और प्रभु ये अंत के दिनों में प्रभु वचन से हमारी आत्मिक उन्नति हो, वचन से खुदा हमें सामर्थ्य मिले, वचन से हमें बल मिले प्रभु। वचन तू ही है प्रभु यीशु, आप वचन हो। और प्रभु आज जैसे लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था प्रभु। आप ही है वो यीशु मसीह, आप ही है वो जो आदि में थे, आप ही है जो परमेश्वर के साथ थे, आप ही वो है परमेश्वर जो अनंत काल तक एक समान रहने वाले परमेश्वर हो प्रभु। इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी भलाई हमारे जीवन में बनी रहे। और परमेश्वर सभी के लिए हमारी दुआ होगी इन दिनों में परमेश्वर तेरा महान अनुग्रह हर एक के परिवार में कार्य करे परमेश्वर। मेरी दुआ होगी जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग कठिनाई में, जितने लोग दुख में, जितने लोग तकलीफ में हैं, उन सभी के जीवन में परमेश्वर आपकी आत्मा का महान कार्य हो सके परमेश्वर। उन सभी को आप छू लीजिए, उन सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अनीता के लिए, प्रार्थना करते हैं राम बाबू के लिए प्रभु, उसके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदा उन सभी के जीवन में तेरी चंगाई दे प्रभु। जितने भी पैरों में तकलीफ है और जितने भी प्रभु शरीर में बंधन है, वो सारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, वो सारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, वो सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो दूर हो जा प्रभु। हर एक व्यक्ति को तू चंगाई दे, हर एक व्यक्ति को तू छुटकारा दे,
हर एक पाप की क्षमा परमेश्वर हर एक को मिलने दे। परमेश्वर सारे बंधन टूट जाए, सारी बंधवाई परमेश्वर निकल जाए। प्रभु आपने कहा है सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य ही तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सत्य है और प्रभु ये सत्य लोगों को समझ सके। प्रभु जो जितने लोग प्रार्थना में जुड़े उन्हें समझ सके और प्रभु आपकी सच्चाई उन्हें हर एक बंधन से मुक्त करे। परिवार के बंधन, रोग के बंधन, परमेश्वर श्राप के बंधन, परमेश्वर सारी बुरी चीजों के बंधन, बुरे विचारों के बंधन, प्रभु आपकी सच्चाई के द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में से दूर हो जाए और प्रभु लोग तुझ में चंगाई प्राप्त करें। प्रभु लोग तुझ में अनुग्रह प्राप्त करें। ऐसा महान दया, ऐसी महान कृपा परमेश्वर तू कर और प्रभु लोगों के जीवन में तू कार्य कर। प्रभु धन्यवाद, आज का ये समय तूने हमें दिया, प्रार्थना में जुड़ने का मौका दिया प्रभु, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु फिर एक बार सभी को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु इसके आगे भी हर एक व्यक्ति को तू ब्लेस कर। तेरे वचन से प्रभु हम सीख सके, वचन में बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह दे और हम में से हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए और आपके गौरव के लिए इस्तेमाल हो। यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी दुआ हमारा जिंदा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके प्यारे और मधुर और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। ओके, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज